as standard time. Rather we can say that fourth part. देखिए, टू अवॉइड द डिफिकल्टी द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज ऑब्जर्व्ड बाय ऑल द कंट्रीज. अगर किसी कंट्री का एरिया बहुत ज़्यादा है तो डिफरेंट मे बी वन और मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम उनको लेना पड़ेगा, ताकि कोई डिफिकल्टी जो टाइम को कैलकुलेट करने में होती है वो ना हो. ठीक है. मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्रीज. ठीक है. तो सेंट्रली जो है जो कंट्री के सेंट्रल मेरिडियन होगी उसी को जो है स्टैंडर्ड टाइम लोग जो है कंसीडर करते हैं, कंट्रीज कंसीडर करती हैं. There is a general understanding among the countries of the world to select the standard meridian in multiple of 7 degree half minute या 7 degree 30 minute. ठीक है. तो ये जनरल जो है क्या है, जो है आपका स्टैंडर्ड है कि 7 डिग्री 30 मिनट के मल्टीपल में स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है. That is why 82 degree 30 minute east has been selected as the standard time meridian of India. ठीक है. तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. ठीक है. 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया. दिस मेरिडियन पासेस थ्रू द नैनी एरिया ऑफ प्रयागराज. कहाँ से? नैनी एरिया से, प्रयागराज के नैनी एरिया से, इन द स्टेट ऑफ यूपी. The standard time is 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich Mean Time. तो मैंने आपको बताया था कि Greenwich Mean Time जहाँ से हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी थी, तो हमने डिसाइड किया था कि Greenwich Mean Time से जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से जो लाइन पास करेगी उसको 0 डिग्री हम कंसीडर कर लेंगे. तो वहाँ से जो हमारा टाइम स्टैंडर्ड टाइम है जो प्रयागराज से पास हो रहा है नैनी से 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, वो जो है 5.5 आवर अहेड है ग्रीनविच के टाइम से. ठीक है. देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है. और ये जो है आपका देखिए इलाहाबाद नैनी, यहाँ पे ये जो है ये जो एरिया है वो नैनी है, इलाहाबाद का नैनी. ठीक है. वहां से पास करता है. कहाँ से पास कर रहा है? देखिए यूपी. ठीक है. यूपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश. तो ये इतने स्टेट से पास करती है. इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू 5 स्टेट्स. ठीक है. काउंट कर लीजिए 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं. यूपी 1, एमपी 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 एंड आंध्र प्रदेश 5. ठीक है. तो विच आर यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. देयर आर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है. टोटल कितने हैं? 360 लॉन्गिट्यूड्स. एंड ऑल दीज लॉन्गिट्यूड्स डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ, टू इक्वल पार्ट. ठीक है. एंड देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज द ग्रेट सर्किल. ठीक है. इनको हम ग्रेट सर्किल कहते हैं. तो लॉन्गिट्यूड्स हैं 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं. डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ठीक है. सिंस द अर्थ मेक्स वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ 360 डिग्री इन वन डे. ठीक है. एक दिन में 360 डिग्री जो है रोटेट कर जाता है अर्थ, इसलिए क्या कहते हैं, और द 24 आवर्स, यानी कि 360, हम ऐसे कैसे कह सकते हैं, 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर्स. इट पासेस थ्रू 15 डिग्री एंड 1 आवर. अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 15 डिग्री देखेंगे ये 1 घंटे के बराबर होगा. 15 डिग्री बराबर 1 घंटा. 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर. ठीक है. और 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट. तो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है. देयरफॉर द डिफरेंस इन एवरी 15 लॉन्गिट्यूड इज 1 आवर. ठीक है. द अर्थ रोटेट्स, मतलब 15 डिग्री का अगर लॉन्गिट्यूड है तो 1 आवर का गैप होगा. तो हमारा जो है जो टाइम है हमारा 82.5, ये जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है. 5 आवर 30 मिनट अहेड है. ठीक है. तो आप काउंट कर लीजिए इसको डिग्रीज में. द अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है. तो अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होता है. सो एवरी 15 डिग्री वी गो वेस्टर्न वर्ल्ड एंड लोकल टाइम इज एडवांस बाय 1 आवर. ठीक है. तो हम वेस्ट में जैसे जाएंगे 1 घंटा हमें गेन मिल जाएगा. जैसे हम जब तक मूव करते करते ग्रीनविच तक पहुंचेंगे तो 5.5 घंटा हम आगे हो जाएंगे ग्रीनविच से. द होल वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड टू 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स. ठीक है. 24 टाइम जोन्स, each of which differs from next by 15 in longitude and 1 hour in time. ठीक है. Traveler going eastward to the Greenwich gains time. ठीक है. तो ये याद रखिएगा, कोई ट्रेवलर है अगर ईस्टवर्ड जा रहा है तो उसको जो है ग्रीनविच से, कहाँ से ईस्टवर्ड, तो एक हमें जो है लाइन लेनी पड़ेगी ना, तो वो है हमारा ग्रीनविच. ग्रीनविच से ईस्टवर्ड कोई जा रहा है तो उसको क्या होगा, वो गेन करेगा. ही विल बी 12 hours ahead of GMT till he reaches to 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन. ठीक है. अगर वो मूव करता करता ईस्ट होता 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे पहुंच जाएगा तो उनको क्या होगा, उनको जो है 12 आवर्स जो है वो गेन कर लेंगे. ठीक है. वाइल मूविंग वेस्टवर्ड लूजेस 12 आवर्स व्हेन
ही रीचेस 180 वेस्ट, ठीक है 180 वेस्ट पे जाएंगे तो 12 घंटा उनको लूज करना होगा। देयर इज दस अ टोटल डिफरेंस ऑफ 24 आवर्स ऑन द टू साइड्स ऑफ 180 मेरिडियन। Thus the date changes exactly one day crossing the इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है इंटरनेशनल डेट लाइन होगी अगर हम क्रॉस कर देंगे तो कितना जो है एक दिन का डिफरेंस 24 घंटे यानी कि एक दिन का डिफरेंस आ जाता है। इट इज अ कर्व लाइन। अब देखिए जो इंटरनेशनल मेरिडियन लाइन होती है ना वो कोई ऐसे जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये कर्व लाइन ऐसे करके कर्व लाइन होती है, ठीक है कर्व लाइन from the normal 180 meridian at the Bering Strait, Fiji, Tonga, ठीक है and other islands to prevent the confusion of date, ठीक है। तो मतलब आइलैंड्स का जहां जहां पे जिस तरीके से उनका लोकेशन एरिया है तो उसको इस तरीके से नहीं किया गया है कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो इसलिए उसको क्रॉस करते हुए उसको जिगजैग मोशन में जो है जिगजैग हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। When there is a midnight at IST Indian Standard Time जो है हमारा है, अगर midnight होगा IST meridian, a place observes 6 AM, the meridian on which the said place is located is, ठीक है सुनिए ध्यान से। अगर midnight है IST पे, ठीक है IST पे midnight है, a place observes 6 AM, ठीक है the meridian on which the said place is located is, ठीक है। तो ये कौन से मेरिडियन पे होगा, तो ये है 172 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। कैसे देख लेते हैं, देखिए हमने कहा कि आईएसटी पे जो है क्या है मिडनाइट है, ठीक है। अ प्लेस ऑब्जर्व 6 AM, सो प्लेस इज सिचुएटेड इन द ईस्ट, ठीक है मिडनाइट है और ईस्ट अहेड है तो वहां पे ऑब्वियसली बात है दिन होगा, तो ये हमें पता चल गया कि ईस्ट में है। इट इज बिकॉज सन राइजेस अर्ली इन द ईस्ट, ठीक है। डिफरेंसेस इन देयर मेरिडियन फ्रॉम 6 आवर्स, तो कितना हो जाएगा 51 घंटे में कितना होता है 15 मिनट, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा हमें, ठीक है 90 डिग्री मिला। तो 50 क्योंकि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, समझ रहे हैं ना आप। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है इज द टाइम ऑब्जर्व थ्रू आउट द इंडिया एंड इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द 82 डिग्री हाफ 82 एंड हाफ डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री हमें आ गया यानी कि जो है हमारा 6 आवर था तो 15 इंटू 6 90 डिग्री आ गया, तो 90 डिग्री प्लस 82 एंड हाफ काउंट कर लीजिए तो आ जाएगा हमारा 172 ईस्ट 172 एंड हाफ डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा देखते ही, ठीक है ना। तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। हाउ मेनी आवर्स of time difference will be there between the most western village of Gujarat and most eastern village of Arunachal Pradesh। तो देखिए ये बहुत जो है ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन है। 2 आवर्स का जो है टाइम गैप होता है। द स्टेट ऑफ गुजरात इज सिचुएटेड इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज 68 डिग्री 4 मिनट। अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऐसे एज इट इज क्वेश्चन आ रहा था तो बहुत ही जो है एक कॉमन क्वेश्चन है। 2 आवर्स का डिफरेंस आप समझ लीजिए कि हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न जो पॉइंट है हमारा ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट उसमें 2 आवर्स का डिफरेंस है, ठीक है। 2 आवर्स डिफरेंस में 30 डिग्री का डिफरेंस है। 1 घंटे में 15 डिग्री, 2 घंटे में कितना डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए जो हमारा जो वेस्ट कोस्ट है वो वेस्टर्न जो पॉइंट है वो 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट है एंड 74 डिग्री 4 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड अरुणाचल प्रदेश इज लोकेटेड ऑन बिटवीन 91 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब हमें क्या करना है लैटिट्यूडनल डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द गुजरात एंड द ईस्टर्न विलेज ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो हम माइनस कर देंगे, माइनस करने पे आया 29 डिग्री 30 मिनट, अप्रोक्सीमेटली ये 30 मिनट आया और 30 मिनट मतलब 15 डिग्री 1 मिनट, तो 30 मिनट 2 आवर्स हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स, ठीक है। तो यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल, ठीक है। लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल। दूसरा है latitude of Aurangabad's location is between those of Vadodara and Pune. Next is Bangalore is situated more southward than Chennai. तो आपको ये कैसे आएगा, आप जब मैप उठाओगे तभी आएगा, ऐसे जो है इसको रटा नहीं जा सकता है, तो आपको मैप उठाना ही पड़ेगा, मैप उसको जो है करना जरूरी है, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं इसको। देखिए लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन ऑफ सिटीज, देखिए जबलपुर किस पे है, इंदौर है, भोपाल, औरंगाबाद, वडोदरा, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई सबका दिया हुआ है।
तो ये हमें जो है स्टेटमेंट देख लेंगे और इससे हमें जो है निकल जाएगा। एक बार मैं देख देखिए लैटिट्यूडनल जो हमारा लैटिट्यूड ऑफ जबलपुर है, लोकेशन वो 79 डिग्री और 95 मिनट ईस्ट है। डज नॉट लाई इन बिटवीन इंदौर और भोपाल। तो ये आपको ये करना पड़ेगा, एक बार लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ऐसे बोरिंग हो जाएगा, ये आप समझ के कर पाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि इसमें और चीजें मैं कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, ठीक है, कि कितनी डिग्री कितना मिनट और कैसे मूव करता है, रोटेट करता है, वो आप जानते हैं। एक बार नहीं होगा तो आप फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा वीडियोस का पीछे जाके, और ये चीज आप एक बार बैठ के और जो है मैप से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से क्लोजेस्ट कौन सा है? ऑप्शन है रीवा, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद। ये भी आप मैप उठा के देखिएगा कि सागर, हुसैन और होशंगाबाद या रीवा में कौन सा क्लोजेस्ट है। देखिए रीवा क्लोजेस्ट है, ठीक है, रीवा क्लोजेस्ट आपको मिलेगा अगर आप मैप देखेंगे तो। यहाँ पे दिया भी हुआ है रीवा का 81.19 81 डिग्री 19 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, सागर जो है 78 पे है, उज्जैन 75 पे और होशंगाबाद 77 पे। तो रीवा जो है सही आंसर हमारा। देखिए द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज कैलकुलेटेड ऑन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इट पासेस थ्रू नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो द लोकेशन ऑफ अबव सिटीज हमने देख लिया था, ये हो गया। देखिए इफ 10 AM इफ इट इज 10 AM ऑन IST, यानी कि जो नैनी वाला जगह है वहां पे क्या हो रहा है, 10 बज रहा है, देन व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट द शिलोंग एट 92 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 92 डिग्री पूछ रहा है। तो 82.5 वहां पे है, 92 डिफरेंस कितना हुआ देख लीजिए, 92 माइनस 82.5 9 डिग्री का जो है 9 डिग्री 5 मिनट का डिफरेंस है। तो एज वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ वन लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट, तो 9 का कितना होगा, 9 इंटू 4, ठीक है, 38 मिनट अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो 38 मिनट में 10 ऑलरेडी हो रहा है, 38 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 38 AM हो जाएगा, ठीक है, 10:38 AM शिलोंग का टाइम। तो इजी है। व्हेन इट इज मून एट IST मेरिडियन, व्हेन इट इज मून एट IST मेरिडियन, व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट 120 डिग्री ईस्ट? बहुत इजी है, 12 बज रहा है IST पे, 120 ईस्ट पे पूछ रहा है, तो घटा दीजिए सीधे, है ना, 120 माइनस जो है आपका 82 डिग्री 30 मिनट माइनस कर देंगे, आपका आया 37 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 जो है लैटिट्यूड 4 मिनट है, तो 37 लैटिट्यूड कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, सीधे आ जाएगा 150 मिनट्स। इसको आवर में कन्वर्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2.5 घंटा सीधे आ जाएगा। और 12 बज रहा है, 2.5 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया 2.5, ठीक है, कितना हो गया जो है 2 घंटा 30 मिनट का डिस्टेंस। तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, कहाँ से पास नहीं होगा, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। देखिए महाराष्ट्र से जो पास नहीं होता हमने देखा था, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दैट इज 82 डिग्री हाफ मिनट पासेस थ्रू ईस्ट, पासेस थ्रू द उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहाँ से ईस्ट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बट तेलंगाना से नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड इंडियन टाइम, स्टैंडर्ड इंडियन टाइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री एंड 30 मिनट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स, कहाँ से पास करता है? तो देखिए ये आपको पता है, ये जो है यहाँ पे प्रयागराज होना चाहिए, तो ये प्रयागराज पुराना क्वेश्चन है, यहाँ से पास करते हैं। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड this meridian passes through Naini, Prayagraj in Uttar Pradesh and it also passes through the जगदलपुर ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि कहाँ से, नैनी से और जगदलपुर से, छत्तीसगढ़ से। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनिश टाइम बाय 5 hours 30 minutes, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया, ठीक है, कौन सा लॉन्गिट्यूड को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं? सर बहुत इजी क्वेश्चन है, 82.5, ठीक है, 82.5 को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये कहाँ से पास होता है आपको पता है, ठीक है, नैनी से पास होता है, ठीक है, नैनी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो कहाँ से लेते हैं? अब ऑप्शन में हमारा ए है नैनी, प्रयागराज, इलाहाबाद, तो ये लिख दीजिएगा। हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST एंड ग्रीनविच मीन टाइम, कितना डिफरेंस है? 5.5 hour, और क्या है ये, अहेड है, अहेड मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द सन राइजेस एट तिरप,
ठीक है, तिरप अरुणाचल प्रदेश में है, अगर सन वहां पे राइज करता है एट 5 AM 5 बजे सुबह का, देन व्हाट IST भी कितना होगा, तो तिरप का हमें जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए there is a difference of 2 hours between the अच्छा ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा गया। then the what will the time IST will be sunrise in the कांडला गुजरात, गुजरात से पूछ रहा है, तो आपको पता है 2 घंटे का डिफरेंस होता है, 2 घंटा बराबर 30 मिनट, तो हमें क्या कर देना है, सीधे काउंट कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे there is a difference about 2 hours between the Kandla Gujarat and Tirap Arunachal Pradesh due to the longitudinal position of both the cities. Thus, if the sun rises at Tirap 95.23 minute in Arunachal Pradesh at 5 AM, then the sun will be rise in 7 AM in Kandla. ठीक है, 7 बजे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स हम कल कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, चाहे जब भी आए, आज या कल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।